दोस्तों आज हम फिर से हैं रेलवे लाइन की नई अपडेट के साथ। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं अखिलेश सहाय जी हैं, जो कि रेलवे संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं। तो बहुत दिन बाद रेलवे लाइन के संबंध में नई अपडेट आई है। सर, तो क्या अपडेट है हमारे जसपुर लोहरदगा रेलवे लाइन के बारे में और सरगुजा रेलवे लाइन के बारे में, क्या अपडेट है? देखिए सरोज जी, मैं रेल के संबंध में जानकारी प्रारंभ से रखता हूँ और लंबे अवधि के बाद परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई हैं और इसके लिए हमारे सीएम साहब विष्णु साय जी को धन्यवाद देना चाहिए और मैं ऐसा समझता हूँ कि उनका प्रयास सराहनीय है। लेकिन अभी अभी एक जानकारी नई, बिल्कुल तत्काल जानकारी आई है, जिस जानकारी के अनुसार जो बड़े स्तर पर जो अनुमति और परमिशन रेलवे मंत्रालय के बारे में दिया गया है, जिस लिस्ट में सबसे पहले प्राथमिक रूप से सरगुजा का नाम सामने आया है और ये ऐसा कहना चाहिए कि ये रेलवे लाइन अंबिकापुर रामानुजगंज बरवाडीह का 262 किलोमीटर रेल मंत्रालय ने इसको प्राथमिकता दी है और इसका डीपीआर वगैरह सब तैयार है और इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। और इसी के साथ सरगुजा में जो प्रगति देखने को मिला है वो चिरमिरी के पास में भी जो लाइन है, एक छोटी लाइन जिसको कि जोड़ा जाना है, उसके संबंध में भी है। तो ये अपडेट हम लोगों को मिला है और इस अपडेट से ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, अगर इस प्रोजेक्ट को हम देखें, हमारे एक तारांकित प्रश्न हुआ था सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज के द्वारा, उसके उत्तर में रेल मंत्री वैष्णव जी ने एक जवाब दिया था और उस जवाब को अगर हम मान्यता दें, और मान्यता देना चाहिए, तो उस जवाब के अनुसार सरडेगा से एक लाइन को अनुमति प्रदान किया गया है जो अंबिकापुर जाएगी भाया पत्थलगांव। ये सरडेगा का जो लोकेशन है, ये सरडेगा का लोकेशन जब हम लोग सिमडेगा से राउरकेला की ओर जाते हैं तो एक रेलवे लाइन पड़ता है। तो उड़ीसा का अंतिम गांव माइनिंग क्षेत्र है सरडेगा, वहीं रेल लाइन अंत हो जाती है जो राउरकेला से आती है। तो मेरे ख्याल से उसी सरडेगा रेल लाइन को जोड़ना चाह रहे हैं पत्थलगांव से, और पत्थलगांव को जोड़ना चाह रहे हैं अंबिकापुर से। तो इस प्रकार एक लाइन की एक सर्कल बन रहा है और इसकी अनुमति दी गई है और इसी संबंध में लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपया की स्वीकृति भी हुई है। ऐसा रेल मंत्री जी ने लोकसभा में अपने तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया है, लिखित रूप में भी बताया है और मौखिक रूप से भी बताया है। तो हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए कि ये रेल लाइन प्रगति पर है। लेकिन जहाँ तक दूसरी लाइन जिसमें हमारा जिला प्रभावित होता है और धर्मजयगढ़ से लोहरदगा के रेल लाइन का, तो इसके संबंध में डीपीआर तैयार है और डीपीआर के बाद आगे की कार्यवाही बची हुई है और हम ये कह सकते हैं कि रेल मंत्रालय अभी इस संबंध में अनुमति प्रदान नहीं किया है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ कारणोंवश राजनीतिक निर्णयों में ये रेल लाइन की स्वीकृति लटका हुआ है
और ये हमारे लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यजनक है, लेकिन प्रगति पर है, ऐसा हम मान सकते हैं। जी, मतलब सरगुजा रामानुजगंज रेलवे लाइन जल्दी से बनना हाँ, स्टार्ट हो उसकी जाएगा। स्वीकृति, आर्थिक स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, आर्थिक फंड भी जारी हुई है, जो लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपया है, और ऐसा संसद में रेल मंत्री जी ने बयान दिया है। जैसे कि देखा गया है तो रेलवे लाइन से फायदे ही बोलते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि नुकसान भी है आदिवासियों को विस्थापन का। देखिए, खदान वगैरह खुल जाते हैं और जहाँ तक आदिवासियों के या किसानों के, मैं आदिवासी शब्द से सहमत नहीं हूँ। किसानों की भूमि का कुछ अधिग्रहण तो होगा, लेकिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण के साथ पुनर्स्थापन भी तो होता है ना। सरगुजा में जो कानून बना हुआ है वो पुनर्स्थापन के लिए है, तो ये प्रशासन का दायित्व है और जनता का भी दायित्व है, सत्ताधारी दल का दायित्व है कि जिनकी भूमि ली जाए उनको पुनर्स्थापित भी की जाए। बदले में उनको मुआवजा भी दी जा सकती है, बदले में भूमि भी दी जा सकती है, लेकिन बदले में तो भूमि ये नहीं दी जाती है। और तो ये पुनर्स्थापन, क्योंकि जो कानून बना है अधिग्रहण का, उसमें एक शब्द भी जुड़ा हुआ है पुनर्विस्थापन का। पुनर्स्थापन का। तो पुनर्स्थापन का मतलब ही होता है कि जिसको विस्थापित किया जा रहा है उसका पुनर्स्थापन, तो स्थान परिवर्तन है ना। अच्छा, जो तो ये डीपी सत्ताधारी दल का कार्य है, और सत्ताधारी दल को इन दोनों शब्दों के बीच कार्य करना चाहिए। ईमानदारी से निभाती नहीं ना, लेकिन हाँ, उन्हें इस कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए ना, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले सरगुजा में देखा गया था कि एक खदान का विस्तार के लिए बहुत लोगों का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है और संतोषप्रद मुआवजा नहीं दिए जाने की स्थिति में दोनों के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। देखिए, जहाँ तक मुआवजे का बात है ना, मैं इतना बात कह सकता हूँ कि बात सही है। अभी अभी हमारे जसपुर जिले में नेशनल हाईवे क्रमांक 43 का निर्माण बना है, और एक और भारतमाला प्रोजेक्ट में भी निर्माण कार्य चल रहा है, और मैं भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कार्य प्रारंभ जरूर हुआ है, लेकिन लगभग जसपुर जिले में अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन NH हाईवे 43 तो बनकर तैयार है बनके। फिर आज भी उसके अंदर के बहुत सारे लोगों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, और यहाँ ये जसपुर जिला प्रशासन असफल हो गया, फेल हो गई, और हमारी सरकार भी फेल हो गई। और ये सरकार का दायित्व है कि अगर आपने सड़क पूरा तैयार कर लिया, आप टोल बैरियर भी लगा लिया, टोल बैरियर से पैसा की वसूली भी आपने चालू कर लिया, फिर मुआवजा क्यों नहीं? फिर लोगों का मुआवजा बचा क्यों है? मैं कह सकता हूँ लोदाम, टांगर गांव, अंतिम गांव से लेकर और पत्थल गांव तक के सैकड़ों लोगों का मुआवजा अभी भी लटका हुआ है। प्रशासन को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार से पैसा लेना है तो केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पैसा मांगना चाहिए। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, गडकरी जी के डिपार्टमेंट का है। गडकरी जी को, हमारे CM साहब को चाहिए कि वो पत्र लिखें और सबको मुआवजा दें। शासन की असफलता को विकास कार्यों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सड़क बनी है, लोगों को सुविधा मिली है, और सारे लोग उस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पत्थल गांव के आसपास सड़क अभी बनी नहीं है, तो ये भी सरकार का दायित्व है, जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। क्योंकि इसी को मुआवजे संतोषप्रद नहीं मिलता है, इसीलिए पिछले कुछ दिन तो मुआवजे का जहाँ संतोषप्रद असंतोषप्रद है, तो व्यक्ति का भी तो दायित्व है कि वो मुआवजे को आपत्ति प्रस्तुत करे कि हमको पर्याप्त मुआवजा दी जाए। हाँ, तो इसके तो आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। हाँ, यहाँ पर फर्क है, आंदोलन करते रहते हैं। ये जो सत्ताधारी दल है, ये जनता के साथ इस बिंदु में जनता को उत्पीड़ित करती है। हाँ, उत्पीड़ित करती है ना, करती है।
अब ये जनता का काम है कि इसका विरोध करें। जनता विरोध करती नहीं है, नहीं कोई करती है। विपक्षी दल इसको आवाज उठाता नहीं है। विशेष करके इस इलाके में कांग्रेस पार्टी है विपक्षी दल, तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि इसको उठाना चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में, कि भाई इतना करोड़ों रुपया बचा हुआ है मुआवजा, आप भुगतान करो, और पर्याप्त मुआवजा आप नहीं दिए हो, अधिक मुआवजा दो, ऐसा बोलना चाहिए। अब बोलते हैं फिर भी तो आंदोलन कुचल दिया जाता है ना। कितना दिन आम आदमी आंदोलन ये करेगा? आंदोलन तो आंदोलन है ना। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, सरकारों से बिना लड़े कोई चीज मिलता नहीं है। या तो आप सरकारों की बात को स्वीकार कर लीजिए और जो मिलता है वही प्राप्त कर लीजिए, और अगर आपको अधिकतम प्राप्त करना है तो लड़ना होगा। इसी को देखते हुए पिछले कुछ महीने पहले देखा गया था कि हमारे लोहरदगा और जसपुर रेलवे लाइन के संबंध में आंदोलन कर रहे थे, सर्वे कार्य मैं उस आंदोलन से सहमत नहीं हूँ। मैं उस प्रकार के आंदोलन से बिल्कुल सहमत। सर्वे कार्य में बाधा डाल रहे थे। विकास कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मुआवजा के लिए लड़ना एक अलग विषय है, हर व्यक्ति का अधिकार है। उसका भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो पर्याप्त मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसको पुनर्स्थापन भी मिलना चाहिए, और अन्य शासकीय कार्यों में अगर उसको लाभ प्राप्त हो सकता है तो वो लाभ प्राप्त भी दिलाया जाना चाहिए। लेकिन ये सब कार्य सत्ता का कार्य है। सत्ता तो जनता के हमेशा विपक्ष में खड़ी नजर आती है। अब सत्ता अगर जनता के विपक्ष में खड़ी है तो जनता को भी सत्ता के खिलाफ खड़ा होना सीखना चाहिए। जनता को भी सीखना चाहिए। अगर जनता सोती रहेगी तो सरकार की गलती क्या है? सरकार की गलती क्या है? जी, तो आज तक यही है अपडेट हमारे जसपुर और अंबिकापुर का। मेरी जानकारी में तो यही अपडेट है कि अभी अंबिकापुर का कार्य तो संपन्न हो गया है और अनुमति प्राप्त हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द वहां टेंडर वेंडर होके कार्य प्रारंभ होगा। इसके बाद जसपुर लोहरदगा और उसके बाद अभी तक जसपुर के बारे में नंबर आया नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि डीपीआर कंप्लीट है और रेलवे मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। अच्छा, डीपीआर के बारे में बताइए, तो डीपीआर क्या होता है? डीपीआर होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब जो कार्य होना है उसका विस्तृत रूपरेखा तैयार करना और उसकी लागत के बिंदुओं को तैयार करना, कौन चीज कहाँ बनेगा, किस लाइन से गुजरेगी, किस तरह बनेगी, ये सारी चीजों को विस्तारित रूप से नक्शे में बताना। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश साय जी। बाकी अगर और नई अपडेट आती है ट्रेन से संबंधित तो फिर से जानकारी देने आएंगे आपके पास। बताता रहूंगा, देता रहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।